क्विक रिवीजन ऑफ लॉजिक गेट्स। गेट्स की अगर हम बात करें तो एक गेट होता है, और का जो सिंबल होता है वो ये होता है। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये और गेट है। हम स्टडी करते हैं इसको। ये ए और बी दो इनपुट हो गए और इधर आउटपुट हो गया। लिखते कैसे हैं? तो ए और बी के बीच में अगर और ऑपरेशन कर रहे हो तो प्लस लिखेंगे। ठीक है। और इसका ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो दो इनपुट है। एक भी इनपुट अगर वन हो जाएगा तो आउटपुट वन होगा। तो एक भी इनपुट वन तो आउटपुट वन। समझाने के लिए मान लो एक स्विच ये हो गया, एक स्विच ये हो गया, ये बल्ब हो गया और ये एक बैटरी हो गई। तो स्विच अगर ओपन है तो जीरो मानेंगे, स्विच अगर क्लोज है तो वन मानेंगे। आउटपुट अगर हम देखेंगे तो इसका ग्लो करना और ना ग्लो करना वो होगा। ग्लो करेगा तो आउटपुट वन, नहीं करेगा तो जीरो। ठीक है। तो आप देखिए, जब आप ये स्विच को, अभी दोनों स्विच ओपन है मतलब जीरो जीरो, तो कोई आउटपुट नहीं। एक भी स्विच क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो ये ग्लो करेगा। इसको क्लोज करेंगे, इसको ओपन रखेंगे तो भी ग्लो करेगा, और दोनों को क्लोज करेंगे तो भी ग्लो करेगा। तो ये इस तरीके से सिंबल फॉर्म में हो गया। दूसरा जो गेट है वो नॉर गेट है। नॉर गेट का सिंपल और गेट जैसा ही होता है, बस यहाँ पे एंड में एक सर्कल बना होता है। तो ये आपका ए और बी। तो और गेट का हम ट्रुथ टेबल याद नहीं रखते, नॉर का ही याद रखते हैं। और का जो निगेशन है उसी को नॉर बोलते हैं। तो ये जीरो जीरो हो गया, ये जीरो वन हो गया, ये वन जीरो हो गया, ये वन वन हो गया। तो उसका जो आउटपुट है उसको उल्टा कर दो, तो ये वन कर दो, बाकी तीनों जीरो हो जाए। कैसे लिखेंगे? बुलियन में, नोटेशन में बार कर दो, ए प्लस बी और हो गया, ऊपर बार कर दिया तो नॉर हो गया। इसके बाद जो दूसरा गेट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एंड। एंड का सिंबल डी शेप में होता है। तो शेप से हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा गेट है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई हो गया। सिंबल ए और बी सिंपली लिख दो या ए डॉट बी लिख लो, इसी को और बोलते हैं, सॉरी एंड बोलते हैं। टी टी ट्रूथ टेबल, ए बी वाई, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। दोनों इनपुट वन होगा तभी इसका आउटपुट वन होगा। एंड में ये याद रखना है, एक इनपुट से काम नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट जो है वो निगेशन ऑफ एंड गेट। सिंबल में भी कोई खास फर्क नहीं है, डी ही लिखते हैं हम, बस आगे में एक सर्कल बना देते हैं तो ये नैंड हो जाता है। बुलियन में लिखोगे तो ए बी के ऊपर बार कर देना। ट्रुथ टेबल नैंड का नहीं याद रखेंगे, एंड का याद रखेंगे, उसका उल्टा लिख देंगे। तो जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। इसमें वन वन में वन था तो वन वन में जीरो हो जाएगा, बाकी में वन 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 हो जाएगा आउटपुट। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। अच्छा, एक और गेट है, इसको बोलते हैं नॉट। तो नॉट का सिंबल ये होता है। तो ए है तो ये ए बार हो जाएगा। कहने का मतलब ट्रूथ टेबल क्या बनेगा? एक ही इनपुट है, जीरो को वन बना देता है, वन को जीरो। कई बार नॉर गेट को भी नॉट गेट की तरह यूज करते हैं। तो ये आपका नॉर हो गया, सर्कल बना दिया हमने। इनके दोनों इनपुट को एक साथ मिला दो, इसके दोनों इनपुट को एक साथ मिला दो, तो ये भी नॉट गेट हो जाएगा। चाहो तो चेक कर लो, अगर जीरो यहाँ रखोगे तो जीरो यहाँ पहुंचेगा, जीरो यहाँ पहुंचेगा, और इसको जीरो बनाएगा लेकिन नॉर इसको वन बना दिया, आउटपुट देखो वन आ गया जीरो का। वन रखो तो वन और वन पहुंचेगा, और इसको वन बनाएगा लेकिन नॉर इसको जीरो बना देगा, तो देखो वन का जीरो। तीसरा अगर हम देखें तो नैंड गेट। नैंड गेट ये बन गया, इनके भी दोनों इनपुट को एक बना दो तो ये भी बेसिकली नॉट गेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये नॉट गेट हो गया, बिहेव एज ए नॉट गेट, ये भी नॉट गेट हो गया। चेक कर लो, अगर ये जीरो है, ये दोनों जीरो जीरो पहुंचा, तो एंड क्या बनाएगा? जीरो, लेकिन ये नैंड है तो वन हो गया, देखो जीरो का वन हो गया। वन ले लो, वन यहाँ वन पहुंचा, वन पहुंचा, वन एंड क्या बनाएगा? वन, लेकिन ये नैंड है, जीरो हो गया, देखो वन का जीरो हो गया। एक और खास बात है, ये जो नॉर गेट है आपका और ये जो नैंड गेट है, इसे हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्यों? इससे हम सारे गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देते हैं। मान लो नॉर है, उसने बोला नॉर को और बनाओ, तो कुछ नहीं करना है, नॉर हमारा ये है, अब इसके आगे इसका नॉट कर दो तो ये नॉट हो गया। तो ये क्या है आपका? नॉर। ये क्या है? नॉट। ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? और इंटरेस्टिंग ये है जो पूछेगा, एक सिंबल ऐसे बना रहा हूँ, यूं यूं। जैसे क्या करोगे आप? दो नॉर ले लो, देखो एक फैमिली है एंड की, एक फैमिली है और की, देखा जाए तो मेन यही है। मेन दो गेट यही होते हैं। तो हमने क्या किया कि दो नॉर की फैमिली ए और बी ले लो, मान लो दो इनपुट है ना। तो ए के इनपुट को इसमें भी फीड करो और बी के इनपुट को इसमें भी फीड करो, और ए को इसमें भी फीड करो और बी को इसमें भी फीड करो। ठीक है। और इन दोनों का जो आउटपुट है उसको दूसरे एक नॉर में ही ले चलो और इसे कर दो एक बॉक्स में बंद। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये इन दोनों को इसमें लेकर आ गए, इससे निकाल लिए। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, इससे ये एंड बन जाएगा। तो बेसिकली और से नॉर बना लिया, नॉर की फैमिली की बात करें यूनिवर्सल गेट है, और नॉर से हम एंड बना लेते हैं। अब नॉर से जब एंड नैंड बनाना होगा तो क्या करेंगे? एक और इसमें नॉट लगा देंगे, लेकिन नॉट तो है नहीं, हमें एक ही गेट यूज करना है नॉर, तो नॉर को एज ए नॉट यूज कर लेंगे, ये नैंड बन जाएगा। इसके आगे एक और हम वो लगा देंगे, तो ये याद रख सकते हैं आप। अब अगर नॉर के बाद हम नैंड की बात करें तो नैंड भी एक यूनिवर्सल गेट है। तो बेसिकली नैंड से जो और का कन्वर्जन है वो ज्यादा, भाई नैंड में एक और नैंड लगा दो वन इनपुट बना करके तो वो एंड हो जाएगा, लेकिन नैंड से और की फैमिली में हम जा रहे हैं। तो वही तरीका है जो मैंने आपको बताया। मान लो ये आपका नैंड हो गया, ये आपका नैंड हो गया, समझ गए? इसको ए बी लिख लो, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और इन दोनों के आउटपुट को आप यूज करो फर्दर नैंड में।
तो ये जो आउटपुट निकलेगा और इसे एक बॉक्स में बंद, तो ये और में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत स्टैंडर्ड है। दो नैंड का फीड एक नैंड में करेंगे तो और बनेगा, दो नॉर का फीड नॉर में करेंगे तो और बनेगा। तो नॉर से ये एंड बन गया और नैंड से ये और बन गया। एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, बुलियन में अगर आप यूज करेंगे तो, बुलियन अलजेब्रा में, तो ए एक है, इसका बार मान लो एक वाई का, वाई इज इक्वल टू ए बार, बार का मतलब ये होता है कि जीरो का बार वन हो जाएगा, वन का बार जीरो हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि ए बी बार अगर कहीं ए बार लिखा हुआ हो तो ए बार बगल में लिखा हो तो ये एंड होता है बेसिकली। तो अगर मैं इसको वन मानूंगा और वन का बार करूंगा तो ये वन और जीरो होगा, वन और जीरो का एंड क्या हो जाएगा, जीरो। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब बी बी बार कितना होगा, जीरो। तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये है, आपने इसके ऊपर बार लगाया तो जब बार अलग करेंगे तो जो प्लस है वो डॉट हो जाता है। तो डॉट में कई बार डॉट दिखाते हैं, कई बार डॉट नहीं दिखाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि ए और बी है, डॉट इसमें आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, तो ये प्लस वाली फैमिली में चला जाएगा। तो कभी अगर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना हमने सीखा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग गेट को। तो ये गेट हमें दिख रहा है कि एंड है। एंड में क्या होता है, दोनों वन होगा तभी वन होगा। और ये वाला गेट गेट और है, इसमें एक भी वन होगा तो आउटपुट वन होगा। और ये हमारा नॉट है। और ये हमारा नैंड है। तो नैंड का हम कभी भी याद नहीं रखेंगे, एंड का याद रखेंगे, उसके ऑपोजिट से देख लेंगे। अब इन्होंने बोला ये चार इनपुट गिवन है, इसके हिसाब से देखो कि आउटपुट किसमें वाई जीरो होगा। तो चलो ट्राई करते हैं वन बाई वन। तो पहला हमने क्या किया, ये वन और ये वन लिया। तो जब ये वन और वन लिया एंड है तो ये वन हो जाएगा। अब देखिए ए वन है और नॉट लगा के यहाँ फीड किया तो ये जीरो यहाँ पहुंचा। और बी को डायरेक्टली यहाँ से पुल किया, डायरेक्टली का यहाँ वन है, और में एक भी वन तो वन, ये वन हो गया। वन और वन एंड क्या करता है, वन, लेकिन नैंड है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहला ही हमारा सही होगा। तो जहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके करना होता है तो वहां अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा आंसर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। फिर भी मैं कोई एक और ऑप्शन ले लेता हूँ। ये हमने कर लिया, अब हम सी करते हैं। सिंगल करेक्ट है तो गलत ही होना चाहिए, देखते हैं। सी में ए वन है, बी आपका जीरो है, तो ये वन यहाँ पहुंचा और जीरो यहाँ पहुंचा। एंड में दोनों वन होना चाहिए, तो एक जीरो है तो ये जीरो पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जीरो है तो और में जीरो पहुंच गया, और में एक भी जीरो, अच्छा नहीं, और में ये तुम्हारा वन है, ये भी जीरो पहुंचा। तो दोनों जीरो है तो जीरो हो जाएगा। एंड इसको जीरो बनाएगा लेकिन नैंड इसको वन कर देगा। तो इसका आउटपुट एक्चुअली क्या होना चाहिए था, वन होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से ये एक्सप्लेन कर दिया। ये दोनों भी आप चेक करेंगे तो रॉन्ग आएगा, तो हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग ट्रुथ टेबल वाले कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये गेट जो हमारा क्या है, और ये हमारा एंड है। देखो ट्रुथ टेबल ही बनाया हुआ है इन्होंने, तो देख लेते हैं फटाफट। ये जीरो है, ये जीरो है, और है तो ये जीरो होगा, यहाँ पहुंचेगा। ये जीरो डायरेक्टली हमने यहाँ फीड कर लिया है तो ये जीरो हो गया। एंड में दोनों वन होने पे ही वन होता है, तो जीरो 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 होगा। तो जीरो और जीरो का इनपुट जीरो हो गया। अगला जीरो इंट वन लेंगे, तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये रहने देता हूँ, ये हटा दो। तो ये आपका जीरो हो गया, ये आपका वन हो गया। देखो जीरो डायरेक्टली यहाँ भी पहुंच चुका है, और जीरो वन और में वन हो जाएगा। एंड के लिए दोनों वन चाहिए होता है, तो ये भी जीरो होगा। अब वन जीरो चेक करते हैं। तो ए को वन लिखा, यही वाला वन यहाँ पहुंच गया। बी को जीरो लिखा, जीरो वन कितना हो जाएगा, वन। वन और वन का एंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। तो ये वन हो गया। लास्ट में वन और वन का चेक कर लेते हैं। वन और वन का चेक कर लो, तो वन और वन का ये वन हो गया, और ऊपर में भी वन आ गया, ये भी वन हो गया। तो जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। ट्रुथ टेबल बनाना देखा जाए तो इसका बोल रहा है कि ये ट्रुथ टेबल किसका है। तो ए और बी और वाई ले लो, अब बनाना पड़ेगा, हर एक का मान लेते हैं। तो देखते हैं, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो जीरो 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 हो, पहले ये चेक कर लेते हैं। अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये जीरो भी यहाँ पहुंच गया, और इन दोनों जीरो का जीरो यहाँ पहुंच गया। एंड में ये जीरो हो गया, तो ये तो जीरो 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 है। अब इसको चेक करते हैं, ये जीरो जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो पहुंचेगा, और जीरो जीरो यहाँ भी जीरो पहुंचेगा। एंड है, एंड में भी ये जीरो होगा, ये भी सही लग रहा है। यहाँ पे ये जीरो जीरो यूज करेंगे तो यहाँ पे तो जीरो पहुंचेगा, जीरो 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 पहुंचेगा, लेकिन ये वन बन के यहाँ आएगा, और जीरो वन भी जीरो ही होता है। तो पहला सारा ही सही हो जा रहा है, मुझे लग रहा है। ये जीरो जीरो हो गया, ये जीरो आपका यहाँ पर वन बन के आएगा, और ये जीरो यहाँ पे जीरो 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 हो जाएगा। जीरो वन एंड में क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। सारा ही ऑप्शन सही है। अब बीच का एक वैल्यू लेते हैं कोई। हम एक काम करते हैं, हम ये वैल्यू लेते हैं। चलो वन जीरो वन चेक करते हैं, कोई बात। तो यहाँ पे भी जीरो वन लिख दिया, यहाँ पे भी जीरो वन लिख दिया, यहाँ पे भी जीरो वन लिख दिया, यहाँ पे भी जीरो वन लिख। अब जीरो वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो वन देखो मैं एक ही बार में सॉल्व कर रहा हूँ। तो जीरो वन इस वाले में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन होगा, लेकिन यहाँ जीरो पहुंचेगा। यहाँ पे क्या होगा, वन। ठीक है, यहाँ पे वन पहुंचेगा। इस वाले में अगर हम देखें तो नीचे से वन जीरो वन,
जीरो और वन, वन होगा तो ये भी वन पहुंचेगा। ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो वन पहुंच रहा है, नीचे जीरो दिखा चुका है हमने, यहाँ पे भी वन पहुंच रहा है, नहीं यहाँ जीरो है तो जीरो पहुंचेगा। अब देखो ये वाला जीरो यहाँ जा रहा है तो जीरो यहाँ वन बन के पहुंचा। अब चेक कर लेते हैं, वन और वन कितना होगा, वन वन, और यहाँ पर जीरो 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 हो गया, यहाँ वन। तो इन्होंने जीरो और वन में जीरो लिखा है, जीरो वन जीरो में एक ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया सी। सर सेकेंड ऑप्शन में भी तो 0 1 0 आ रहा जीरो वन जीरो आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं। जीरो वन, ये जीरो एक्चुअली यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसको करेक्ट करते हैं। जीरो जीरो यहाँ जीरो पहुंचेगा, जीरो वन का ये जीरो हो गया, तो अब हमें इन दोनों में ढूंढना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। अब हम तीसरा ले चलते हैं वन और जीरो में, लेकिन इन दोनों को चेक करेंगे, तो अब मैं फिर से इसको हटा रहा हूँ और मैं बी और सी में चेक करूंगा। तो वन और जीरो है, तो वन है जीरो है, वन है जीरो है, वन है जीरो है, वन है जीरो है। तो वन है जीरो है, तो वन और जीरो का और में क्या होता है, वन, और ये डायरेक्टली आ गया जीरो, यहाँ पर डायरेक्टली आ गया वन, और इसका ऑरिंग करा तो ये वन होकर वन बन के आया, ऊपर डायरेक्टली लेकर के आए तो वन, और हुआ वन, लेकिन इसको नॉट लगा दिया तो ये जीरो हो गया। अच्छा बेकार, हमने हमें तो इन्हीं दोनों को देखना था, ठीक है कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं इन दोनों को। वन और वन का अगर हम देखें तो एंड देखेंगे, एंड कितना हो जाएगा, वन, और ये कितना हो जाएगा, जीरो, तो वन जीरो का वन बोल रहा है, तो ये हो गया, तो हमें लगता है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बी आएगा। डिजिटल सर्किट शोन इन द फिगर फॉर द गिवन इनपुट्स पी एंड क्यू, तो पी और क्यू की वैल्यूज, ये वन दिया हुआ है इनपुट, आप देखो ये वन दिया हुआ है इनपुट, थोड़ा गेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा नैंड, ये हमारा हो गया और, ये दोनों छोटे छोटे नॉट हो गए, ये बेसिकली नॉर हो गया, और ये हमारा एंड हो गया। अब देखो वन, दोनों यहाँ पे वन और वन पहुंचा, तो एंड इसको वन बनाता है, लेकिन नैंड हो गया तो ये जीरो पहुंचा। ठीक है। अच्छा इधर देखते हैं, तो यहाँ से वन और वन का फिर यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पहुंचेगा जीरो और जीरो पे, फिर नॉट को पास करके आ रहा है, और में जीरो जीरो है तो ये जीरो यहाँ पहुंच गया। अब देखो इस रास्ते से जीरो, और इस रास्ते से भी जीरो, और जीरो कितना होगा, जीरो। अब ये जो जीरो निकला ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया जीरो, और यहाँ वाला ये जीरो था वो इस रास्ते पे आके डायोड, मतलब डायोड बोल रहा हूँ, नॉट गेट से क्रॉस करेगा, तो ये वन बन के यहाँ वन पहुंचेगा, यहाँ वन लिख रहा हूँ, वन और जीरो का और वन होता है, लेकिन नॉर है तो ये जीरो हो जाए, तो मेरे हिसाब से ये पी और क्यू आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो एक आइडिया हो गया होगा आपको, ये एंड है, ये एंड है, ये और है। ट्रूथ टेबल हमें बनाना है, तो जीरो जीरो ले लिया, जीरो वन ले लिया, वन जीरो ले लिया, वन वन ले लिया। तो पहले अगर हम जीरो की बात करें तो ये जीरो देखो डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, ये नॉट के आगे से पहुंचा है तो ये वन हो गया। फिर देखो ए का डायरेक्ट इनपुट नॉट के बाद यहाँ आया है तो ये वन हो जाएगा, और बी का डायरेक्ट इनपुट यहाँ पहुंचा है तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो एंड में अगर आप देखेंगे दोनों एंड गेट है, जब वन होगा तभी वन होगा, तो यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया, और ये वैल्यू जीरो हो गई। अब कोई एक ये हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं, सेकंड वाली, जीरो वन, जीरो वन, तो इसको मैंने लिखा जीरो और इसको लिखा हमने वन, तो ये जीरो डायरेक्टली यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ जीरो लिख दिया, ये वन यहाँ पे जीरो बन के पहुंचेगा, ये जो ए है जीरो ये यहाँ वन बन के पहुंचेगा, और ये वन डायरेक्टली वन पहुंचेगा, तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, और में एक भी वन तो वन। ठीक है, तो हमारा जीरो जीरो तो जीरो हुआ, लेकिन जीरो वन निकाला तो ये वन। अब हम फिर से एक बार देखेंगे, वन जीरो, तो वन यहाँ पर वन पहुंचेगा, यहाँ पर जीरो वन पहुंचेगा, ऊपर का वन है यहाँ पे जीरो पहुंचेगा, और ये जीरो है यहाँ पे जीरो ही पहुंचेगा, फिर वही हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, तो वन जीरो वन हो गया। लास्ट है वो भी चेक ही कर लेते हैं, चलिए दोनों को वन ले लेते हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे वन फीड होगा, ये वन जीरो बन के यहाँ आएगा, ये डायरेक्ट फीड होगा तो वन, इनडायरेक्टली फीड होगा तो जीरो, तो ये दोनों जीरो और जीरो हो जाएंगे, तो जीरो जीरो, वन वन का जीरो, तो वन वन का जीरो, तो वन वन का जीरो यहाँ पर है, वन वन का जीरो यहाँ पर है, तो इसमें ढूंढ लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा एक बार फिर से अच्छे से। इसमें इन्होंने क्या ऑर्डर थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया है, वन वन का जीरो, वन जीरो का वन, जीरो वन का वन, और जीरो जीरो का जीरो, ये हमारा आंसर। सिमिलर है, कर लेंगे, थोड़ा अलग जो दिखेगा वो करेंगे। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, देखा जाए तो ये वैसे तो नॉर है, लेकिन ये नॉट की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी नॉट की तरह बिहेव कर रहा है, देखो सिंगल इनपुट भी है, और ये ऑफ कोर्स नैंड है, और ये नॉर है। बल्ब ग्लो तभी करेगा जब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने के लिए जरूरी है कि इसके इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो, V1 V2, V1 इज नॉट इक्वल टू V2। ये तब पॉसिबल होगा जब एक वन हो और एक जीरो हो, या ये वन हो या ये जीरो हो, वन और वन होगा तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो और जीरो हो तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कुछ कॉम्बिनेशन गिवन है, अगर देखो सारा कॉम्बिनेशन यहाँ गिवन है, मुझे लगता है जीरो जीरो भी है, जीरो वन भी है, वन जीरो भी है, वन वन है, ले लेते हैं, ट्रिटी बना लेते हैं इसका, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। अच्छा चार इनपुट है, सॉरी, सो वी हैव फोर इनपुट्स, तो मुझे अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, चार ही केसेस हैं, तो पहले इसको ले लेते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट में क्या है, जीरो वन वन वन, एक सिर्फ इनपुट आपका जीरो है, कौन सा, ए, जीरो यहाँ आ गया, बाकी वन है, तो ये भी वन है, ये भी वन है, और ये भी वन है, तो ये जीरो वन और क्या बनाता है वन, लेकिन नॉर है तो क्या हो जाएगा, जीरो पहुंच गया। ये एंड में वन 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 होता है, लेकिन
नैंड है तो जीरो पहुंच गया, ये जीरो जीरो पहुंचा तो और इसको जीरो करता है, लेकिन नॉर है तो ये वन हो गया। नैंड तुम्हारा नॉट एक्चुअली वन है तो जीरो पहुंच गया, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा क्योंकि वन और जीरो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, बी भी चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, अगला वन है, ये वन लिख लेता हूँ मैं, बाकी तीनों जीरो है तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। तो अगर ये वन है नॉट है तो जीरो बन जाएगा, ये जीरो जीरो में, ये जीरो जीरो में अगर एंड होता तो जीरो होता, नैंड है तो वन पहुंचेगा, और ये नैंड है मतलब नॉट नॉट गेट है बेसिकली, तो ये जीरो का वन बन के यहाँ पहुंचेगा। नॉर के अंदर अगर और होता जीरो वन का तो वन होता, लेकिन नॉर है तो जीरो हो जाएगा। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है मुझे, तो दो दो दिख रहे हैं, तो देखते हैं अभी एक और सॉल्व कर लेते हैं। सिंगल करेक्ट है तो एक ही होना चाहिए, या एक बार ए फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो एक ही सही होना चाहिए ना। मैं लिख रहा हूँ इसको जीरो लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वन है, ये वन है और ये वन है, तो ये जीरो यहाँ पर वन बन के आएगा, ये वन और वन का एंड वन होगा लेकिन जीरो बन के आएगा, और ये वन का जीरो हो गया। वन और जीरो का और वन होगा लेकिन नॉर है जीरो, तो मेरे से मिस्टेक हो गया था। आप देखिए इन दोनों पॉइंट के क्रॉस जीरो जीरो ही आया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो करंट ग्लो नहीं करेगा, उसका मतलब ए गलत है और बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये सब वैसे ही सिमिलर दिख रहे हैं बिल्कुल, थोड़ा अलग करेंगे जैसे ये अलग है। वैसे आप अगर देखें तो दो नाइंड को लेकर के इन्होंने फीड कर दिया है नाइंड के अंदर, इसका मतलब मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर इसको ओवरऑल एक सिंगल गेट हम माने तो ये वाला गेट हो जाएगा और गेट, और गेट में ये है कि एक भी वन हो गया, प्लस ए ले लो बी ले लो सी ले लो कुछ भी हो जाए, आउटपुट आपका वन। ठीक है, तो इन्होंने वेव फॉर्म के फॉर्म में दिखलाया है, मतलब इंटरवल वन टू थ्री फोर मान लो, तो इस इंटरवल में ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, इस इंटरवल में वन और टू के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जीरो है और ये वन है, यहाँ पर ये जीरो है ये वन है, यहाँ पर दोनों वन है। तो अगर वन वन का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वन होगा ही, बस एक कॉम्बिनेशन जीरो जीरो का यहाँ पर है तो इसको जीरो दिखाओ, बाकी पूरा वन दिखाओ। देखो यहाँ जीरो है बाकी सारा वन, तो ये हमारा हो गया, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जीरो है जीरो है जीरो जीरो क्या होता है जीरो, बाकी हर जगह पे जीरो वन वन जीरो वन वन का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये वन ही हो जाएगा, इसलिए करेक्ट हो गया। थोड़ा ये अलग हो गया। इसमें अगर देखें तो बोल रहा है कौन सा लॉजिक गेट आपको ये देखकर लग रहा है, तो अगर हम देखें तो ये प्लस है और ये माइनस है, अगर दोनों स्विच ओपन है तो ये जीरो जीरो मानेंगे, तो देखो यूं करंट फ्लो कर जाएगा, इसका मतलब अगर जीरो और जीरो हो तो आउटपुट हमारा वन आ, आउटपुट का मतलब बल्ब का ग्लो करना वन हो गया। अब अगर एक भी स्विच आप अगर क्लोज करेंगे तो करंट यहीं से पास कर जाएगा, यहाँ से पास नहीं करेगा, दोनों क्लोज करेंगे तो भी यहीं से पास कर जाएगा, करंट ग्लो नहीं करेगा। तो आप जीरो वन बोलो, वन जीरो बोलो या वन वन बोलो, सब में क्या आ गया, जीरो आ गया। ये एग्जैक्टली उल्टा है और का, इसका मतलब ये गेट हमारा क्या हो जाएगा, नॉर। ये भी थोड़ा वैसा है, अगर देखिए इन्होंने क्या कॉम्प्लिकेट किया है, लेकिन इन्होंने क्या करा है, ये आप जिनको आइडिया उनके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज क्या है ये इतना आप वो बनाएंगे। चलो ऐसे बन के ऐसे ही रख लेते हैं। ये हमारा कौन सा गेट हो जाएगा, ये और गेट हो गया, क्योंकि नाइंड से हम बना रहे हैं। अब और के अंदर क्या देखना है, जहां जीरो होगा जीरो जीरो पे ही जीरो होगा, बाकी सभी जगह वन होगा, तो जीरो जीरो एक मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं कलर कर रहा हूँ, एक जीरो जीरो मुझे यहाँ दिख रहा है, एक जीरो जीरो मुझे यहाँ दिख रहा है, बाकी हर एक जगह पे या तो एक वन है या दोनों वन है, ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इन दो लोकेशन पे जीरो दिखाओ, T1 T2, अगर T1 से मैं शुरू करूँ तो T1 के ठीक पहले मैंने जीरो देखा हुआ है, और T4 T5 के बीच में जीरो देखा हुआ है, तो T4 T5 के बीच में जीरो है और T1 के ठीक पहले जीरो है, बाकी देखो सारा वन हो गया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है देखो, ये सब कर लेंगे आप, इसको भी देखते हैं। मान लेते हैं जीरो जीरो की हम बात करें, तो ये अगर जीरो है ये अगर जीरो है तो यहाँ पे नॉट के बाद मतलब वन आएगा, ये जीरो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा और ये वाला जीरो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, और ये जीरो नॉट के थ्रू होकर यहाँ आएगा तो वन हो जाएगा। एंड गेट बनाया है इन्होंने, तो वन जीरो क्या हो जाएगा आपका, जीरो, ये जीरो और है तो जीरो हो गया, तो आउटपुट जीरो हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं जीरो वन, तो जीरो का यहाँ वन हो जाएगा, जीरो का यहाँ जीरो हो जाएगा, वन का यहाँ जीरो हो जाएगा, वन का यहाँ वन हो जाएगा, तो वन और वन यहाँ वन हो जाएगा और ये जीरो पहुंचेगा वन कर देगा। बाकी अगर देखा जाए तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, तो मैं इसको जीरो वन को अगर वन जीरो कर दूं तो भी सेम रिजल्ट आएगा, तो वन जीरो वन बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, वन वन करूंगा तो वन वन आ जाएगा, ये वन वन यहाँ आ जाएगा, वन जीरो बन के यहाँ आएगा, वन जीरो बन के यहाँ आएगा, एंड है तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो वन वन में तो जीरो वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो बी। ये भी डिस्कस किया ही था हम लोगों ने, इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा कौन सा गेट आइडेंटिफाई करो, तो अगर ये दोनों खुला हुआ है तो करंट यहाँ से जाएगा, तो जीरो जीरो में वन, बाकी ए को क्लोज किया नहीं, बी को क्लोज करो, ए को ऐसे ही रखो बी को क्लोज करो, तो भी खुला ही हुआ है भाई, इन दोनों में एक भी खुला हुआ है तो खुला हुआ है, तो करंट राइट साइड से जाएगा वन होगा, वन जीरो भी वन होगा, दोनों क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लेफ्ट साइड से करंट आ जाएगा, तो वन 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 जीरो। ठीक, एंड का उल्टा है, देखो एंड में वन होता था, बाकी सब जीरो होता था, तो ये बेसिकली नाइंड हो गया। बोल रहा है कि लॉजिक गेट है जिसमें दो पॉइंट्स है ए और बी, आउटपुट वाई है, ए और बी का जो वेव फॉर्म है वो वाई है। अब इसमें क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, जहां जहां चेंजेस हो रहे हैं वहां वहां लाइन ड्रॉ कर लो, जैसे कि यहाँ, फिर देखो यहाँ, ये शायद एक ही लाइन लग रहा है मुझे, फिर यहाँ,
फिर यहाँ, फिर यूं, फिर यूं। इन रीजन में आप कंपेयर कर सकते हैं। क्या कंपेयर कर सकते हैं? देखो ये जीरो है और ये जीरो है, मैं लिखता हूँ यहाँ दो इनपुट है तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 1 1 0 1 1। तो जीरो और जीरो में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो जीरो लिख दो आउटपुट। अब देखो पहले जीरो देखो और वन देखो, तो ये देखो ये जीरो है और ये वन है। जीरो वन में क्या आ रहा है? जीरो। फिर वन और जीरो ढूंढो, तो देखो ये वन है और ये जीरो, इसमें क्या आ रहा है? इसमें भी जीरो। फिर वन वन ढूंढो, देखो ये वन है, ये वन है, तो ये वन हो गया। किसका है? एंड गेट। एंड गेट में दोनों वन होता है तभी वन होता है एंड गेट। ट्रांजिस्टर सिलेबस में हट गया। अब ये तुम लोग कर लोगे, ये भी कर लोगे। वैसे अगर तुम देखो तो दो नॉर का फिर एक नॉर में लिया है, तो हमें पता है कि ये क्या होगा, ये एंड हो जाएगा। ये सब कर लोगे। ये भी ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं। डायरेक्ट आपको दिख रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन? नहीं डायरेक्ट तो नहीं है ये, लेकिन ये भी कर लेंगे आप। ये भी कर लेंगे इजी। ये वेव फॉर्म का ही मैंने बता दिया कैसे करके आपको देखना है। ये भी ट्राई कर लेंगे आप। ये देखते हैं। और गेट ये होता है, इस पे बार लगाएंगे तो नॉर होगा, ए बार बी बार, तो ये नॉर है बेसिकली, तो ये करेक्ट है। हो गया। बोल रहा था आउटपुट ऑफ एन और गेट इज कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ ए नाइंड। तो बोथ इनपुट अगर नाइंड को एक ही बना दोगे तो ये नॉट हो जाएगा। तो और के सामने निगेशन नॉट क्या हो जाएगा? नॉर। दो नाइंड का फीड नाइंड के अंदर, तो क्या हो जाएगा? और कर लेंगे। ये थोड़ा देखते हैं। ये आउटपुट है सी और ये जीरो है। अब आप देखिए कि डायोड के कंडक्शन के लिए जरूरी है कि V1 हैज टू बी ग्रेटर देन V2। मतलब ये कब कंडक्ट करेगा? जब ये वन और जीरो। ये कंडक्ट कब नहीं करेगा? अगर ये वन और वन हो तो भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये जीरो और जीरो हो तो भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये वन हो और ये जीरो हो तो भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये वन हो और ये जीरो हो तब ये कंडक्ट करेगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ जीरो और जीरो लगाएंगे तो कंडक्ट नहीं करेगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अब आप क्या करो, इसको लिखो जीरो और इसको लिखो वन, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट। वन का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, अब क्या हुआ? बड़े आराम से यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से 5 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा इसके क्रॉस। तो 5 वोल्ट का ड्रॉप का मतलब वन। देखो 5 का मतलब यहाँ वन, तो 5 का यहाँ ड्रॉप का मतलब भी वन। तो जीरो जीरो अगर हम देख रहे हैं तो आउटपुट जीरो हो गया, लेकिन जीरो वन देख रहे हैं तो नीचे वाला इसका डायोड का नाम D1 रखो, इसका D2 रखो, D2 से कंडक्शन हो रहा है तो ये वन हो गया। अब ये सिमेट्रिक है तो वन जीरो कर दोगे तो ये भी वन हो जाएगा, और वन वन करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों से करंट तो इधर से भी जा रहा है इधर से भी जा रहा है, तो यहाँ ड्रॉप तो आएगा ही आएगा। तो ये वन हो गया। तो ये कौन सा गेट हो गया? ये गेट हो गया हमारा और। तो कई बार आप देखोगे ना, तो ये जो मैंने ऐसे सिंबल बनाते हैं हम लोग और गेट का, ए बनाते हैं हम लोग, ये देखो ए टर्मिनल, ये गया ऐसे, समझ गए? ये गया ऐसे और ये ऐसे मिला यहाँ पे, और फिर यूं ऐसे ये निकल के ऐसे, और ये बन गया वाई, और ये अंदर में यहीं पे अर्थिंग कर दिया ऐसे। तो जो इंटरनल तुम्हारा डायग्राम है बेसिकली वो ये होता है, इसी अरेंजमेंट को गेट बोलते हैं। तो उसी को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया। खत्म। एक और क्वेश्चन था ये, इन्होंने बोला थोड़ा इसको रियलाइज करिए, खोलिए, ये क्या क्या हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन है कैन बी रियलाइज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो y क्या है वैसे मेरे पास? a b बार c प्लस a बार c बार। तो बोल रहा है ये जो चीज है, ये क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें तीन जो है इनपुट एंड गेट का हो? थ्री इनपुट डिवाइस है, एबीसी है, तीन नॉट गेट हो इसमें, एक इनपुट और गेट हो, वन इनपुट एंड गेट हो। तो अगर मान लेता हूँ मैं ए लिखूं और इसको बी लिखूं और इसको सी लिखूं, तो देखो ये तो एंड लग रहा है, नहीं ये बेसिकली। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ए और बी का ये ले लूं और इसका मैं एंड करूं, तो ये क्या बनेगा? ए बी बार, और सी को डायरेक्टली ले लूं और इसको भी मल्टीप्लाई कराना है मुझे, तो मैं एंड ले लूं। तो अब ये आ गया ए बी बार सी। फिर बोल रहा है इसमें ए का बार ले लेता हूँ, ए का बार इससे बन गया, सी का बार लेने को बोल रहा है तो सी का बार लेने के लिए मैंने इससे ले लिया, और इन दोनों का बोल रहा है कि आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के लिए एंड ले लिया। तो ये कितना आ गया? देखो यहाँ पर ये आ गया सी बार, और ये कितना आ गया? ए बार। अब दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ए बार सी। बोल रहा है इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने के लिए और गेट यूज करते हैं। तो अब देखो ये ए बी बार सी प्लस ए बार सी। तो अब इसमें देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट यूज किया। तो हम देख रहे हैं कि एक दो और तीन, तीन तो एंड गेट है हमारे पास, प्लस तीन नॉट भी दिख रहे हैं, प्लस एक और दिख रहा है। तो वन थ्री इनपुट वन
थ्री इनपुट एंड गेट, थ्री नॉट गेट एंड गेट। देखो तीन वैसे तो दिख रहा है, वन इनपुट छोड़ो, तीन हमारे पास जो है एंड गेट दिख रहा है, करेक्ट है। तीन नॉट भी दिख रहा है, ठीक है। और एक जो है हमारे पास और दिख रहा है, और एक जो है हमारे पास, अच्छा नहीं, इसमें थ्री इनपुट का मतलब हुआ हमने तो टू इनपुट लिया है, तो इसका मतलब ये एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इसमें ऑप्शन ये है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, अब डायरेक्टली भी मैं इसको बनाने के लिए तीन इनपुट अगर टर्मिनल में एंड का यूज करूँ तो मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिकली ये यूज करते हैं। तो एक बार मैं इसको फिर से पेस्ट करूंगा नेक्स्ट पेज में। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये मैंने बनाया है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन शायद गिवन नहीं है। वन थ्री इनपुट एंड थ्री इनपुट, एंड में थ्री इनपुट ही गिवन है, तो कोई बात नहीं। तो ए बी सी को मैंने पहले तीन टर्मिनल मान लेता हूँ, थ्री पॉइंट्स मान लेता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से मैं बोरो कर सकता हूँ। पहले तो मैंने क्या किया कि भाई यही ले लिया, ए को डायरेक्ट फीड कर दिया, बी को नॉट के साथ फीड कर दिया, और सी को डायरेक्ट फीड कर दिया। तो ये तो डायरेक्ट ही हमारा फिर ए बी बार सी बन गया। हाँ, अब ए के साथ एक नॉट लिया, और सी के साथ भी एक नॉट लिया, और इन दोनों को, तो ये कितना बन गया, ये बन गया ए बार, ये बन गया सी बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए एंड यूज करते हैं, तो ए बार सी बार मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों की ऑरिंग कर देते हैं, ऐड करना है इनको, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये ए बी बार सी प्लस ए बार सी बार। अब चेक करते हैं, बोल रहा है वन थ्री इनपुट एंड गेट, तो एक थ्री इनपुट एंड गेट हो गया। देखो एक दो तीन, ये एंड गेट हो गया। सो वी हैव वन एंड गेट, ठीक है, विथ थ्री इनपुट, प्लस एक और एंड गेट है, लेकिन इसमें कितने इनपुट हैं, दो इनपुट, प्लस तीन नॉट गेट है, और प्लस एक और गेट है टू इनपुट वाला, टू इनपुट। तो हमें लगता है वन थ्री इनपुट सही है, थ्री फर्स्ट सही लग रहा है मुझे, वन टू इनपुट, एक तो ये आ गया करेक्ट। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि मल्टी करेक्ट बता रहा है, तो ए तो इन तीनों में है। बी में चेक करते हैं क्या है। बी में बोल रहा है वन थ्री इनपुट एंड गेट, करेक्ट है भाई। बोल रहा है नॉट एक ही यूज करो। अब देखो एक नॉट, यहाँ है तीन नॉट वैसे, लेकिन नॉट को इन्होंने बोला दो, वन टू इनपुट नॉर गेट। अच्छा, नॉर भी हम यूज कर सकते हैं, वन टू इनपुट नॉर। तो इसके लिए मुझे एक पेज फिर से मैं क्रिएट करता हूँ, सेकेंड ऑप्शन के लिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी और सी ले लिया। तो एक तो हमने ये यूज किया ए बी विथ वन सिंगल नॉट, मुझे लग रहा है यही बस नॉट यूज करना है इनके हिसाब से, और एक सी। एक काम तो हमारा हो गया, ए बी बार सी बन गया, तो ये हमने यूज कर लिया। लास्ट में ऐड करने के लिए और ही यूज करना पड़ेगा। तो वन टू इनपुट और गेट भी इन्होंने यूज करा है बाद में। इसका मतलब कि अब जो अगला हम काम करेंगे उसमें हमें एक नॉट और वन टू इनपुट नॉर यूज करके भी हम काम कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो नॉट तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ ये बचा, एक नॉर से ही काम करना है, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक बार डिस्कस किया था कि ए और सी का अगर मैं और करके नॉरिंग कर दूं तो बेसिकली यही होता है। तो बड़ा सिंपल हो गया ये तो। अगर ए और सी से मैं ए और सी को बोरो कर लूं तो ए और सी बेसिकली और में ए प्लस सी बनाएगा, लेकिन जहां मैं ये सर्कल बनाऊंगा ये नॉर कर देगा, और नॉर के ऊपर टोपी पहनाने का मतलब टोपी को जब अलग अलग करते हैं तो ये टोपी अलग अलग होकर एंड में हो जाता है। तो ये आ गया। अब इन दोनों को हम और में फीड कर देंगे तो रिजल्ट आ गया हमारा। तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा ए प्लस सी बार, लेकिन बाय रूल वी कैन राइट ए बार सी बार। नाउ वी हैव ए बी बार सी प्लस ए बार सी बार, ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड भी चेक कर लेंगे। तो ए और बी हमें दिख रहा है, सी आप चेक कर लीजिएगा, इसके हिसाब से आपका ये सॉल्व हो जाएगा।